क्या आप जानते हैं कि एक फाइटर पायलट 40,000 फीट की ऊंचाई पर भी एडवर्स वेदर कंडीशन में होने के बाद भी स्ट्रेस क्यों नहीं लेता है? क्योंकि वो जानता है कि वो ट्रोपोस्फियर की लेयर को क्रॉस कर चुका है। एनडीए 60 डे चैलेंज में आज मैं डे 31 में आपके सामने हूँ। आज हम एटमॉस्फेयर के उन 5 लेयर्स को डिकोड करेंगे जो न सिर्फ मौसम तय करती हैं बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर के रेडियो सिग्नल्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी कंट्रोल करती हैं। तो मुझे लगता है टॉपिक बहुत अहम है और सभी एनडीए एस्पिरेंट को इसको गहराई से समझना चाहिए। आज हम बात करेंगे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की दो ऑपरेशनल जोन। सबसे पहली परत ट्रोपोस्फियर होती है, यह अर्थ सरफेस से 10 से 13 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर होती है। इंक्रीजिंग हाइट के साथ टेम्परेचर यहाँ पर गिरता है जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इसी के ठीक ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर, यह अर्थ की सरफेस से 10 से 50 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर होता है। ये ओजोन लेयर, यहाँ ओजोन लेयर होता है जो इंक्रीजिंग हाइट के साथ तापमान को बढ़ा देती है। जेट विमानों के लिए सबसे सेफ ऑल्टीट्यूड है क्योंकि यहाँ वेदर टर्बुलेंस का नामो निशान नहीं होता है। फेज 2 आता है आपका मेसोफियर एंड थर्मोस्फियर, द सील्ड। मध्यमंडल या कह लीजिए आप मेसोफियर या वायुमंडल का डीप फ्रीजर है। यह अर्थ एल्टीट्यूड से 50 से 80 किलोमीटर ऊपर होता है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड यानी मेटियोर्स यहीं जल करके राख हो जाते हैं। इसके ऊपर है थर्मोस्फियर, जिसे हम इसको आयनोस्फियर भी कहते हैं। यह अर्थ एल्टीट्यूड से 80 से 85 किलोमीटर ऊपर होता है। इनफैक्ट इसकी ऊपर बाउंड्री 500 से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। यहाँ सूरज की गर्मी के कारण आयोनाइज हो जाते हैं। अगर ये लेयर ना होती तो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन नामुमकिन होता। अर्थ के पोल्स पर दिखने वाली वो रहस्यमय रोशनी जिसे हम ऑरोरा कहते हैं, इसी थर्मोस्फियर में मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो है वो बनती है। फिर आता है फेज 3 एक्सोस्फियर। लास्ट लेयर है एक्सोस्फियर, यह अर्थ की आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है जो अर्थ सरफेस से लगभग 500 से लेकर 1000 किलोमीटर के ऊपर से लेकर लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है और यहाँ पर सैटेलाइट का मुख्यतः फंक्शनिंग हो पाता है। अब एक चलिए अहम सवाल पूछता हूँ आपसे, एनडीए ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। वायुमंडल की वो कौन सी परत है जिसे हम कोल्डेस्ट लेयर कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोफियर और एक्सोफियर। तो एक्जैक्टली आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए तो एक साथ जवाब दीजिए। और ये कड़ी लगातार चल रही है। डे 32 में मैं पॉलिटी स्पेशल लेके आ रहा हूँ जहाँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर की रियल पावर्स को हम जानेंगे। और आप देखें तो यूपीएससी में अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड में ये क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में गाइड किया करिए, क्योंकि उसके अनुसार मैं बेहतर कुछ लेके आ पाऊंगा आपके लिए जिस पे आपके डाउट हैं, क्वेरीज हैं। और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। और एक्जैक्टली अगर आपका एनडीए सपना है इस साल 2026-27 में, तो बिल्कुल 10th के बाद एमकेसी का 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम, 11th के बाद 1 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम एंड 12th के बाद 1 ईयर स्पेशल टारगेट बैचेस का हिस्सा बनिए। तो इंतजार क्यों कर रहे हैं, उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर और जुड़ जाइए मेजर कलसी क्लासेस के एनडीए और एनडीए फाउंडेशन स्पेशल बैचेस के साथ श्योर शॉर्ट सफलता के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।